हमको बहुत सारी चीजें जो आपने कही, औरंगजेब की औलाद से लेके गोडसे की औलाद तक के जुमले चल रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑर्गेनाइजर के उसी संपादकीय पर मैं ले जाना चाहता हूँ। केतकर जी ने जो बात की उस पर ज्यादा चर्चा इस बात पर होती है कि केवल हिंदुत्व और मोदी जी पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसका दूसरा, क्योंकि उसके दो बड़े हाईलाइट्स हैं, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइट है कि क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेताओं को महत्व देना पड़ेगा। तो जो हम बात कर रहे थे, जो अभी विनोद जी ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि भाई अगर इंदिरा जी के नाम पे ही वोट पड़ रहे हैं और मुझे कोई वोट नहीं देता तो इंदिरा, और ये हमने देखा है लोकसभा चुनावों में कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जिनकी जमीनी पकड़ नहीं है, वो वहां पर पार्षद के चुनाव में वैसे खड़े हो जाएं बिना मोदी जी के नाम के तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन उनको सांसद का टिकट दिया गया और वो सिर्फ इसलिए जीते थे कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी की छवि है, लोगों ने मोदी जी में विश्वास देखा और एक अलग तरह का नेतृत्व उन्होंने दिया है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो हम जो नायकवादी समाज है, जो एक नायक को ढूंढता है, एक मसीहा को ढूंढता है जो हमारी सारी समस्याओं को हल कर देगा, उस समाज में मोदी जी उस छवि के साथ उभरे हैं, उनको पता है इस देश की नब्ज। लेकिन अगर आप केवल इसी फॉर्मूले से हर चुनाव को जीतना चाहेंगे तो यह संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कर्नाटक चुनाव की हार से उपजा हुआ संपादक, उसमें लिखा भी हुआ है कि कर्नाटक की हार के विश्लेषण स्वरूप ये दो मुद्दे हैं। तो इसमें हिंदुत्व और मोदी जी की छवि वाली बात पर आपने बात रखी है और उसी के बरक्स हम हकीकत की तुलना कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय नेताओं को महत्व न देने का नुकसान भाजपा जानती है, भुगत चुकी है, और वो तो हमने 19 की 303 की महाविजय के पहले भी देखा ना। 18 में आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्यों को हार चुके हैं, जहां वहां पर आपका ये वाला हिंदुत्व का मुद्दा, ये छवि क्यों नहीं चली। आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उस वक्त भी सत्ता विरोधी लहर मजबूत थी, किसान आंदोलन जो हुआ था, सड़कों पर दूध सब्जियां फेंकी गई थी, मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था उसको लेकर क्या स्थिति थी। आप ये तय नहीं कर पाए कि शिवराज सिंह चौहान को आगे करना है या पीछे करना है। कर्नाटक में भी ठीक वही हुआ, आपको पता ही नहीं था येदियुरप्पा पे पूरा भरोसा करें या नहीं करें, उनकी छवि को पूरी तरह आगे लेके चलें या किसी और नेता को खड़ा करें। इसी असमंजस में आप कर्नाटक हार गए। लेकिन एक जो दूसरी बात हमारी आज की इस डिबेट में उभरी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी बात रखना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने पत्ते सही तरीके से फेंटने शुरू किए हैं और इससे सबक उस भाजपा ने नहीं लिया जिसके अंदर मोदी और अमित शाह की जोड़ी को राजनीति के सबसे धुरंधर खिलाड़ी माना जा रहा है। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य भी कहा गया। अगर वो इस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो शायद इसीलिए स्क्रिप्ट एक ऑर्गेनाइजर में भी छपी, क्योंकि कर्नाटक में हो सकता है हिंदुत्व फेल हो गया हो और उस तरीके से नहीं चला और बजरंगबली और बजरंग दल को जोड़ना महंगा पड़ा हो। लेकिन अभी जो राज्यों के चुनाव सिर पर खड़े हैं वहां पर हिंदुत्व मुद्दा है और कांग्रेस इसको बखूबी समझ रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।